BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कराची किंग्स के बनाए गए 6 विकेटों पर 174 रन को मुल्तान सुल्तान्स ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर अबूर कर लिया। ये कराची किंग्स की मुसलसल 8वीं शिकस्त है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स ने 8 मैचों में ये 7वीं फतह हासिल की है। इस्लामाबाद की एक अदालत ने ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के मालिक और तज्जियाकार मोहसिन बेग की रिहाइशगाह पर आज सुबह FIA की जानिब से मारे गए छापे को गैर कानूनी करार दे दिया है। इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी में मज़ाहमत करने पर इस्लामाबाद पुलिस ने मोहसिन बेग के खिलाफ इक़दाम कत्ल के अलावा इंसदादे दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने आज ही उन्हें 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। BBC को मालूम हुआ है कि वेल्स के डेयरी फार्म्स में गाय का दूध ज्यादा हासिल करने के लिए जुल्म किया जाता है। जानवरों के मुंह और पेट पर औजारों से हमले होते हैं, यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे मासूम गाय से अलग तक कर दिया जाता है। जानवरों पर जुल्म की फुटेज बैरिस्टर आयशा को दिखाने पर उन्होंने कहा, जानवरों को लातों से मारना, खासकर उन्हें खड़ा करने के लिए पेट जैसी नर्म जगहों पर मारना तो जुल्म है। डेयरी फार्म्स के ऑनर्स के खिलाफ इंसाबाती कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। जॉर्ज स्मार्ट की 3 पेंटिंग 7 साल बाद दोबारा मिल गई हैं। ये आर्टवर्क 2015 में वेल्स के करीब फ्रेंट मेमोरियल हॉल से चोरी हुआ और एक माहिर ने फनपारों को एक ऑक्शन हाउस में पहचान लिया जो वहाँ बिकने के लिए आए थे। इन्हें पहुँचने वाले नुकसान की रिकवरी के लिए 5000 पाउंड लागत आएगी। आपके ख्याल में बेशकीमत फनपारों के तहफ्फुज के लिए उन्हें बड़े म्यूजियम्स में जगह क्यों मिलनी चाहिए? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस की जानिब से इस बात के इशारे नहीं मिल रहे कि रूस यूक्रेन की सरहद से अपनी फौज की तादाद कम कर रहा है। उनका ये बयान रूसी वजीर दिफा के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की सरहद से कुछ फौज को वापस बुला लिया गया है। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होने के बाद आलमी सतह पर 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म ने अमेरिका में $760.9 मिलियन कमाए हैं और इस खित्ते की सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी बड़ी फिल्म बन गई है, जिसने $760.5 मिलियन कमाने वाली फिल्म अवतार को भी पीछे छोड़ दिया है। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने ऑनलाइन न्यूज एजेंसी के मालिक और तज्जियाकार मोहसिन बेग को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ कत्ल की कोशिश, आतिशी असलहे से हमला करने, सरकारी एहलकार को यरगमाल बनाने और कार्य सरकार में मदाखलत समेत इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मोहसिन बेग ने इन इल्जामात की तरदीद की है और इल्जाम आयद किया है कि उन्हें गिरफ्तारी के दौरान और थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म US बॉक्स ऑफिस पर तीसरे नंबर पर है और दिसंबर में रिलीज होने के बाद आलमी सतह पर 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म ने अमेरिका में $760.9 मिलियन कमाए हैं और इस खित्ते की सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी बड़ी फिल्म बन गई है, जिसने $760.5 मिलियन कमाने वाली फिल्म अवतार को भी पीछे छोड़ दिया है। BBC डिज्नी ने टेक्नोलॉजी कंपनीज की दूसरी बड़ी इजाद मेटावर्स एंटरटेनमेंट के लिए एक अहम तकरीरी की है। माइक वाइट को अगले 10 साल के लिए मेटावर्स का CEO बना दिया गया है। वो एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया पर काम करेंगे जिसमें लोग एक वर्चुअल माहौल में VR हेडसेट्स के जरिए बातचीत, काम और गेमिंग कर सकेंगे। आप वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में किस हद तक इंटरेस्टेड हैं? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। कैलिफोर्निया में एक कंपनी ऐसी है जो इंसानी स्मगलिंग और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के शिकार अफराद को तरबियत देती है। एनी कैनन्स कंपनी की CEO लोरा हैकनी एक नेटवर्क के जरिए एक जैसी मुश्किलात में फंसे लोगों को मिलाती हैं। कहती हैं, 8 साल पहले एनी कैनन्स का वजूद तक न था। कामयाबी एक ही जंप में नहीं मिली। लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त लगा और अब लोग हमारे नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े हैं कि हर फर्द दूसरे की किसी न किसी तरह मदद करता है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान सुपर लीग में आज कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल हैं। कराची ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। मुल्तान की टीम अपने 7 में से 6 मैच जीतकर पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, जबकि कराची 7 मैचों में शिकस्त के बाद प्लेऑफ से बाहर हो गई है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस की जानिब से इस बात के इशारे नहीं मिल रहे कि रूस यूक्रेन की सरहद से अपनी फौज की तादाद कम कर रहा है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मोनाल रेस्टोरेंट सील करने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मोनाल को गुज़िश्ता माह हाई कोर्ट के हुक्म पर सील किया गया था। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के दावे के मुताबिक आज सुबह रेस्टोरेंट के अमले समेत करीब 100 अफराद के हुजूम ने इस मकाम पर धावा बोलकर कब्जा करने की कोशिश की। तहम इस्लामाबाद पुलिस ने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। मुकदमे की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। BBC को मालूम हुआ है कि वेल्स के डेयरी फार्म्स में गाय का दूध ज्यादा हासिल करने के लिए जुल्म किया जाता है। जानवरों के मुंह और पेट पर औजारों से हमले होते हैं, यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे मासूम गाय से अलग तक कर दिया जाता है। जानवरों पर जुल्म की फुटेज बैरिस्टर आयशा को दिखाने पर उन्होंने कहा, जानवरों को लातों से मारना, खासकर उन्हें खड़ा करने के लिए पेट जैसी नर्म जगहों पर मारना तो जुल्म है। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। डेयरी फार्म्स के ऑनर्स के खिलाफ इंसबाती कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC जॉर्ज स्मार्ट की 3 पेंटिंग 7 साल बाद दोबारा मिल गई हैं। ये आर्टवर्क 2015 में वेल्स के करीब फ्रेंट मेमोरियल हॉल से चोरी हुआ और एक माहिर ने फनपारों को एक ऑक्शन हाउस में पहचान लिया जो वहाँ बिकने के लिए आए थे। इन्हें पहुँचने वाले नुकसान की रिकवरी के लिए 5000 पाउंड लागत आएगी। आपके ख्याल में बेशकीमत फनपारों के तहफ्फुज के लिए इन्हें बड़े म्यूजियम्स में जगह क्यों मिलनी चाहिए? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने रियल मैड्रिड को 1 गोल से शिकस्त दे दी है। प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में फैसला कुन गोल किलियन एम्बापे ने किया। ये इस सीजन में उनका 22वां गोल था। BBC हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म US बॉक्स ऑफिस पर 3रे नंबर पर है और दिसंबर में रिलीज होने के बाद आलमी सतह पर 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म ने अमेरिका में $760.9 मिलियन कमाए हैं और इस खित्ते की सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी बड़ी फिल्म बन गई है, जिसने $760.5 मिलियन कमाने वाली फिल्म अवतार को भी पीछे छोड़ दिया है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस की जानिब से इस बात के इशारे नहीं मिल रहे कि रूस यूक्रेन की सरहद से अपनी फौज की तादाद कम कर रहा है। उनका ये बयान रूसी वजीर दिफा के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की सरहद से कुछ फौज को वापस बुला लिया गया है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत का कहना है कि झूठा बयान हल्फी देने के संगीन नताइज होते हैं और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक का फैसला मौजूद है, जिसमें मुतअद्दिद रुकने पार्लियामान को नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल फैसल वाडा को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए अमरीकी शहरियत छोड़ने से मुतल्लिक झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर ताहयात नाअहल करार दिया था। जॉर्ज स्मार्ट की 3 पेंटिंग 7 साल बाद दोबारा मिल गई हैं। ये आर्टवर्क 2015 में वेल्स के करीब फ्रेंट मेमोरियल हॉल से चोरी हुआ और एक माहिर ने फनपारों को एक ऑक्शन हाउस में पहचान लिया जो वहाँ बिकने के लिए आए थे। इन्हें पहुँचने वाले नुकसान की रिकवरी के लिए 5000 पाउंड लागत आएगी। आपके ख्याल में बेशकीमत फनपारों के तहफ्फुज के लिए इन्हें बड़े म्यूजियम्स में जगह क्यों मिलनी चाहिए? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये फिल्म US बॉक्स ऑफिस पर 3रे नंबर पर है और दिसंबर में रिलीज होने के बाद आलमी सतह पर 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म ने अमेरिका में $760.9 मिलियन कमाए हैं और इस खित्ते की सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी बड़ी फिल्म बन गई है, जिसने $760.5 मिलियन कमाने वाली फिल्म अवतार को भी पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश का दौरा करने वाली अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद पूरी टीम को 48 घंटे के लिए आइसोलेशन में भेज दिया गया है। BBC कैलिफोर्निया में एक कंपनी ऐसी है जो इंसानी स्मगलिंग और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के शिकार अफराद को तरबियत देती है। एनी कैनन्स कंपनी की CEO लोरा हैकनी एक नेटवर्क के जरिए एक जैसी मुश्किलात में फंसे लोगों को मिलाती हैं। कहती हैं, 8 साल पहले एनी कैनन्स का वजूद तक न था। कामयाबी एक ही जंप में नहीं मिली। लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन में वक्त लगा और अब लोग हमारे नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कुछ ऐसे जुड़े हैं कि हर फर्द दूसरे की किसी न किसी तरह मदद करता है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस की जानिब से इस बात के इशारे नहीं मिल रहे कि रूस यूक्रेन की सरहद से अपनी फौज की तादाद कम कर रहा है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।
BBC